आईएएस पूजा सिंघल कौन है, इसके बारे में जानते हैं। पूजा सिंघल झारखंड की सीनियर अधिकारी थी। वर्तमान में उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार था। इसके अलावा पूजा सिंघल झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी JSMDC की चेयरमैन भी थी। बता दें कि पूजा सिंघल इससे पहले भी बीजेपी की सरकार में कृषि सचिव के पद पर तैनात थी। आखिर ये चर्चा में क्यों हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल इन दिनों पूजा सिंघल इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि रांची स्थित उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के यहाँ से छापेमारी में लगभग 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश बरामद हुआ है। पहले भी हेराफेरी में जुड़ चुका है इनका नाम। ये जो मोहतरमा है इनका नाम पहले से ही जुड़ा हुआ है इस मामले में। 16 फरवरी 2009 से 14 जुलाई 2010 तक खूंटी में थी। इस दौरान उन पर 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा था। इसमें साल 2020 में राम विनोद सिन्हा की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें जांच के दौरान पूजा सिंघल का नाम भी खुलासा में आया था। लेकिन इस बार आईएएस अफसर पूजा सिंघल पर लगे कदमों के कारण वे फिर से एक बार सुर्खियों में हैं। एक बार फिर से उनका करियर पहले की तरह विवादों में झूलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे देश के जितने भी अधिकारी हैं उसमें से कुछ ही अधिकारी जो हैं ईमानदारी से काम करते हैं। और आप सोचिए कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये अधिकारी बनते हैं और समाज सेवा के लिए ही इन्हें चुना जाता है। लेकिन जो संस्था है जो चुनती है इनको, यूपीएससी बोर्ड, इस पे यूपीएससी बोर्ड को भी सोचना चाहिए इस मामले को लेकर कि हम ऐसा एग्ज़ाम लें छात्रों से ताकि उसके अंदर देश के प्रति वफादारी का जज्बा हो, ईमानदारी से काम करने का दृढ़ शक्ति और इच्छा हो, ना कि ऐसे अधिकारियों को सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे भर्ती कर लेना, ये कहीं तक जायज़ नहीं है। अगर इसी तरह से हम सभी अधिकारियों को चुनते रहें तो ऐसा हो जाएगा कि इस देश को बेचने के लिए ही ये सब अधिकारी अपने आप में होड़ लगा के रखेंगे और गरीब जनता अपने टैक्स की पैसे भर भर के और महंगाई का कर्ज चुका के ही ऐसे ही कर्ज के बोझ में दबती और मरती जाती रहेगी। लेकिन इस आवाज़ को जनता जागृति उठाने का हमेशा प्रयास रखा है और रखेगा। अगर जनता जागृति के जितने भी हमारे दर्शक हैं वो अगर किसी भी प्रकार से प्रताड़ना या प्रताड़ित किया जाता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी आवाज़ को उठाने के लिए सदैव तत्पर हैं। और ज़्यादा जनता जागृति ही एक ऐसा मंच है जो कि सभी जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको ये पूरा अधिकार देता है कि वो अपने बात को हमारे समक्ष रख सके। फ़िलहाल हम विदा लेना चाहते हैं। फिर मिलेंगे कल किसी नए वीडियो नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।